श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 24 फरवरी 2025 सोमवार विजया एकादशी के दिन इस जगह फेंक देना 3 लौंग होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज विजया एकादशी का दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 3 लौंग वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस विजया एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 3 लौंग वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे माता लक्ष्मी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह विजया एकादशी का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह विजया एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 3 लौंग वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, 3 लौंग वाले उपाय को हमें इस विजया एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 3 लौंग का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 लौंग की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 3 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे
तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 लौंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 3 लौंग वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि विजया एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु विजया एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग। अब 2 लौंग, आज विजया एकादशी की रात 2 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 2 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 2 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने विजया एकादशी के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे। सबसे पहले लौंग की लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंगबली का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंगबली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए,
पैसा उनके पास रुके तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के उपाय करके। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है विजया एकादशी के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ, मुझे ये चीज चाहिए है ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है विजया एकादशी के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है। यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना, एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको आज विजया एकादशी के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा ना, आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं। तो देखिए, पहला उपाय था ये। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 2 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे। ये 2 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच भी है।
जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना, भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 2 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पे है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को, है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना? तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 2 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप हफ्ते का एक दिन चुन लें। विजया एकादशी चुन लें। विजया एकादशी चुन लें। कोई सा भी दिन आप चुन लें और 2 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है, आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, यह बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर यह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना? तो जब भी आप अपने घर पे घर के मुख्य द्वार पर 2 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, एंटर नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है। तो साथ ही साथ इस दिन पति पत्नी ये एक काम भूल कर भी मत करना, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। साथ ही साथ ऐसी महिलाओं को व्रत भी नहीं रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह एकादशी बहुत ही खास है।
वर्षों बाद मिलता है। ऐसा मौका तो इस एकादशी को हाथ से मत जाने देना, वरना बहुत पछताएंगे। इस वीडियो में हम कुछ उपाय भी बताएंगे जिसको करने के बाद आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। देखिए दोस्तों, विजया एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह व्रत हर किसी के जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। खासकर 2025 में यह व्रत एक दुर्लभ संयोग में आ रहा है। इस बार यह महाकुंभ के समापन के समय यानी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि से पहले पड़ रहा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा विशेष रूप से प्रभावी होता है, क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जब भक्त इस दिन का व्रत रखते हैं तो उनके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि श्री राम ने लंका विजय से पहले इस व्रत का पालन किया था। इस व्रत को करने से हर प्रकार की विघ्न बाधाओं का नाश होता है और विजय की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि विजया एकादशी 2025 की तिथि और समय के बारे में। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी की तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी को दोपहर 1:05 से होगा और 24 फरवरी को दोपहर 1:04 पर समाप्त होगा। इस तिथि में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है और इस बार 24 फरवरी को उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके बाद व्रत का पारण 25 फरवरी को द्वादशी तिथि में सुबह 6:50 से लेकर 9:08 तक किया जाएगा। इस समय के भीतर पारण करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। इस साल इस एकादशी पर सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जो किसी भी कार्य में सफलता और सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। इस विशेष योग में किया गया व्रत और पूजा जीवन में समृद्धि और सफलता की गारंटी देता है। साथ ही इस दिन किए गए सभी धार्मिक कार्यों का फल त्वरित रूप से मिलता है। ज्यादातर भक्त इस व्रत को भगवान विष्णु की पूजा और लक्ष्मी माता की उपासना के लिए करते हैं, क्योंकि इस दिन पूजा से भक्तों के जीवन में हर तरह की बाधाएं समाप्त हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख और सांसारिक सुख दोनों प्राप्त होते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने भी लंका विजय के लिए इस व्रत का पालन किया था और रावण पर विजय प्राप्त की थी। ऐसे में यह एकादशी विशेष रूप से शत्रुओं से मुक्ति और विजय प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। इस दिन किए गए व्रत से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का आगमन होता है और जो लोग इस दिन के व्रत का पालन करते हैं उनके जीवन में कोई भी कार्य असफल नहीं होता। इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी बहुत लाभकारी होता है। जिन लोगों को मानसिक शांति की आवश्यकता होती है उन्हें यह व्रत विशेष रूप से लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा अगर किसी के जीवन में किसी प्रकार की धन संबंधी समस्या हो तो यह व्रत उस समस्या का समाधान भी करता है। हर भक्त को इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करनी चाहिए ताकि उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। इस एकादशी का व्रत सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि जीवन को सुधारने के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक सुख मिलता है बल्कि उसके जीवन की सभी परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। यह व्रत मानव जीवन को सरल और संतुष्ट बनाने में मदद करता है। अलावा इस दिन किया गया दान पुण्य भी भक्तों के जीवन में विशेष रूप से फलदायी साबित होता है। विजया एकादशी व्रत को सफलतापूर्वक करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इस दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। शास्त्रों में यह उल्लेख किया गया है कि स्नान करते समय गंगा जल मिलाना विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि गंगा जल को पवित्र और शुद्ध करने वाला माना जाता है। यह शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है और व्रत में किसी भी प्रकार की अशुद्धि को समाप्त करता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए।
इस दिन पूजा के लिए एक पवित्र स्थान चुनना चाहिए जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जा सके। पूजा स्थल पर पीले या सफेद रंग का कपड़ा बिछाना शुभ माना जाता है क्योंकि ये रंग सात्विकता और शुद्धता के प्रतीक हैं। पूजा विधि के अनुसार भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाई जाती है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद भगवान को तुलसी दल, पीले फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। तुलसी दल का प्रयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं किया जाता। पूजा के दौरान एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा या गीता का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और वह सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। विजया एकादशी के दिन केवल फलाहार करने का नियम होता है। इस दिन अन्न, चावल, गेहूं, दाल आदि का सेवन वर्जित होता है। विशेष रूप से चावल खाने से बचना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि चावल भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए एकादशी के दिन इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार लेना आवश्यक होता है, जैसे कि फल, दूध, दही, मखाना, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा और सेंधा नमक से बना भोजन। इसके अलावा लहसुन और प्याज का सेवन भी वर्जित होता है क्योंकि यह तामसिक आहार की श्रेणी में आता है और व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। विजया एकादशी के दिन कुछ विशेष कार्य करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और जरूरतमंदों को दान देना बहुत शुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह व्रत करता है तो उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है और पितरों के कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और दीप जलाना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। विजया एकादशी के दिन कुछ चीजों से बचना भी आवश्यक होता है। इस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध करना चाहिए। गुस्सा करने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। साथ ही काले रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए क्योंकि यह रंग नकारात्मकता और तामसिकता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हल्के रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है, जैसे कि सफेद, पीला या हरा। विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। इस दिन की गई पूजा और व्रत से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त होती हैं। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह बैकुंठ धाम जाता है। जो लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करते हैं, उन्हें जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन के महत्व को समझते हुए हर व्यक्ति को इसे पूरे विधि विधान से करना चाहिए ताकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। विजया एकादशी व्रत का पालन करने वाले भक्तों को इस दिन विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी साधन है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु के चरणों में नमन करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि यह व्रत उनके आशीर्वाद से पूर्ण हो और जीवन में विजय प्राप्त हो। ऐसा माना जाता है कि यदि व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ किया जाए तो व्यक्ति को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल युक्त जल से स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो स्नान के जल में कुछ बूंदें गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करना आवश्यक होता है और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित करके पूजा की जाती है। पूजा के लिए विशेष रूप से पीले फूल, फल, धूप,
दीप, नैवेद्य और तुलसी दल का उपयोग किया जाता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए इस दिन पूजा में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। विजया एकादशी व्रत के दिन व्रतधारी को पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और मानसिक शांति बनी रहती है। इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा और गीता पाठ का भी विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन इन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता है, उसे जीवन में विशेष सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन कथा सुनने का भी विशेष महत्व है, जिसमें भगवान श्री राम द्वारा किए गए विजया एकादशी व्रत का वर्णन किया जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम को लंका विजय के लिए समुद्र पार करना था, तो उन्हें इस व्रत की महिमा बताई गई थी। उन्होंने इस व्रत को विधि विधान से किया और इसके प्रभाव से उन्हें लंका पर विजय प्राप्त हुई। इस व्रत के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पूर्ण रूप से सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और तामसिक भोजन से पूरी तरह बचना चाहिए। चावल, गेहूं, मांसाहार, लहसुन, प्याज, शराब आदि का सेवन इस दिन निषेध होता है। इस दिन केवल फलाहार किया जा सकता है, जिसमें दूध, फल, मखाना, सिंघाड़ा आटा, कुत्तू का आटा और सेंधा नमक से बने व्यंजन शामिल होते हैं। ऐसा करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और व्रत का पुण्य बढ़ता है। इसके अलावा इस दिन जल का अधिक सेवन करना चाहिए, ताकि शरीर में शुद्धता बनी रहे और व्रत को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। विजया एकादशी व्रत के दौरान कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना आवश्यक होता है। इस दिन किसी से झगड़ा या वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। मन और वाणी पर संयम रखना इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करता है, उसे कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना भी विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने से भी विशेष लाभ मिलता है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है, इसलिए इस दिन तुलसी पर जल अर्पण करना और उनके समीप दीप जलाना बहुत शुभ होता है। यदि घर में तुलसी का पौधा है, तो इस दिन उसमें लाल चुनरी, मौली, गोमती चक्र, पीला धागा या ₹1 का सिक्का बांधने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है और जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या नहीं आती। विजया एकादशी के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इनमें से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में विजय प्राप्त होती है। इस दिन अधिक से अधिक समय भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में बिताना चाहिए, जिससे मन में सकारात्मकता बनी रहे और व्रत सफल हो सके। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को ही किया जाना चाहिए। 2025 में विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी को रखा जाएगा और इसका पारण 25 फरवरी को सुबह 6:50 से 9:08 तक किया जाएगा। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद स्वयं फलाहार लेकर व्रत को संपन्न करना चाहिए। इस दिन कुछ भी खाने से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से लाभ प्राप्त होते हैं। जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। विजया एकादशी का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन को सरल और सफल बनाने में भी सहायक होता है। इस दिन की गई पूजा, दान और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है और व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। विजया एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में विजय, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इस व्रत के महत्व को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और पापों के नाश का एक माध्यम भी है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति अपने जीवन के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकता है
और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत को करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता प्राप्त होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाओं से ग्रस्त हो, उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन इसके साथ ही माता लक्ष्मी की भी उपासना करना अति आवश्यक माना जाता है। भगवान विष्णु के बिना माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती और माता लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु की उपासना अधूरी मानी जाती है। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करने से अधिकतम पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करने से घर में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। विजया एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी बनी हुई है, तो उसे इस दिन तुलसी के पौधे में लाल चुनरी और मौली बांधकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। इससे घर में धन का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा इस दिन गोमती चक्र को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में स्थायी सुख शांति बनी रहती है और उसे व्यापार या नौकरी में उन्नति प्राप्त होती है। विजया एकादशी के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। इस दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए और न ही किसी के प्रति द्वेष भावना रखनी चाहिए। इस दिन झूठ बोलने, निंदा करने और गाली गलौज करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का पुण्य कम हो जाता है। इसके अलावा इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना और वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न, वस्त्र, धन या किसी भी प्रकार की सामग्री का दान करता है, उसे हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। विजया एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि को करना आवश्यक होता है। इस बार 2025 में पारण का समय 25 फरवरी को सुबह 6:50 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। समय के भीतर व्रत का पारण करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पारण करने से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाना और ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही किया जाना चाहिए और मांसाहार, लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का व्रत उन सभी लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है जो जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और अधिक से अधिक समय भजन कीर्तन में बिताना चाहिए। यह व्रत केवल एक दिन के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के पूरे जीवन को सफल और समृद्ध बनाने वाला उपाय है। विजया एकादशी का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और वह एक सुखी और संतोषजनक जीवन व्यतीत करता है। इस दिन किया गया हर सत्कर्म कई गुना पुण्य प्रदान करता है और व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। इसलिए इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना चाहिए और इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहिए। इस व्रत को लेकर यदि आपके मन में कोई भी शंका हो, तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण या गुरुजी से परामर्श कर सकते हैं।
यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि वे भी इस व्रत का लाभ प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। भगवान विष्णु की कृपा से हम सभी को विजया एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो और हमारा जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाए। विजया एकादशी का व्रत करने के दौरान खान पान और आचरण का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इस व्रत में कुछ चीजों का सेवन करना अत्यंत लाभकारी होता है, वहीं कुछ चीजों का सेवन वर्जित होता है। यह व्रत केवल आत्मिक और आध्यात्मिक शुद्धि का साधन नहीं है, बल्कि यह शरीर को भी शुद्ध और स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। विजया एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को फलाहार करना चाहिए। फलाहार में विशेष रूप से दूध, दही, मक्खन, मखाना, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, नारियल, खजूर और अन्य सूखे मेवे खाए जा सकते हैं। इसके अलावा व्रतधारी सेंधा नमक का उपयोग करके बने व्यंजनों का सेवन कर सकते हैं। कुत्तू के आटे, सिंघाड़े के आटे या साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। उबले हुए आलू, शकरकंद, कच्चा केला, लौकी और घी का सेवन किया जा सकता है। इस दिन ताजे फलों जैसे कि केला, सेब, अनार, पपीता, अमरूद और संतरा खाना भी लाभकारी होता है। इसके अलावा इस दिन लस्सी, छाछ और फलों के रस का सेवन किया जा सकता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और व्रत को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस दिन विशेष रूप से कुछ चीजों का सेवन वर्जित होता है। सबसे पहले, इस दिन चावल और गेहूं से बने किसी भी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल को भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न माना गया है और इस दिन इसे खाने से व्रत का पुण्य समाप्त हो सकता है। इसके अलावा मांसाहार, लहसुन, प्याज और नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषेध होता है। ये सभी चीजें तामसिक भोजन की श्रेणी में आती हैं और व्रत की पवित्रता को भंग कर सकती हैं। इस दिन किसी भी प्रकार का पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स और अधिक तले भुने पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं और व्रत के नियमों के विरुद्ध माने जाते हैं। इस दिन कोई भी भोजन बनाने के दौरान साधारण नमक की जगह केवल सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है और इसे व्रत के दौरान सेवन करना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि विजया एकादशी के दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए। इस दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल, फल, फूल, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। इस दिन विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से व्रत का पुण्य बढ़ता है और जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन जरूरतमंदों को दान देना और गायों को भोजन कराना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसमें जल अर्पित करके दीप जलाना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इस दिन कुछ विशेष कार्यों से बचना भी जरूरी होता है। सबसे पहले, इस दिन झूठ बोलना, निंदा करना और किसी से विवाद करना वर्जित होता है। ऐसा करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है। इस दिन क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि यह मानसिक अशुद्धि को जन्म देता है और व्रत का प्रभाव कम करता है। इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है और इससे व्रत का पुण्य समाप्त हो सकता है। इस दिन